हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार, एंटरप्रेन्योर एंड हेल्थ कंसल्टेंट। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आरके एंटरप्रेन्योर पे, राइट। और आज के टॉपिक में हम लोग जो बात करने वाले वो है हमारा टॉपिक कि किस बीमारी में कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट होना चाहिए, राइट। तो आज इसी बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको सच बताऊं बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलने वाली हैं। और राइट, और एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली को या खुद के लिए एक बेहतर सॉल्यूशन मिल सके, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। और आज का टॉपिक जो है हमारा बेस्ट सॉल्यूशन फॉर आवर हेल्थ, राइट। अगर हम बातचीत करें कि हमारी बॉडी कितनी प्रकार से डैमेज हो सकती है या हमारा हेल्थ कितनी प्रकार से डैमेज हो सकती है, राइट। तो पहला तरीका वो है एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट के किसी न किसी तरीके से एक्सीडेंटली कोई चीज़ होती है, अचानक से कोई चीज़ होती है, तो हमारी बीमारी हमारा बॉडी डैमेज हो सकती है। या दूसरा तरीका या वायरस या कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाए बॉडी में। तीसरा तरीका लाइफस्टाइल डिसीजेज। इन तीन तरीके से हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है या हमारा हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है, राइट। अगर एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट नॉर्मल, जैसे कि कोई घाव लग गया या फाइटिंग में, या फिर कोई बाइक से एक्सीडेंट हो गया, या हमारी बॉडी पे कोई गिर जाता है, कुछ भारी चीज़ गिर जाता है, या फिर हार्ट अटैक, ये सब जो अचानक एक्सीडेंटली बीमारी हो। और वायरस वैक्सीनेशन मतलब कि कोई किसी वायरस की वजह से जो बीमारी, जैसे कि स्वाइन फ्लू, पोलिया, मलेरिया या डेंगू या फिर कफ, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी की सारी बीमारियां वायरस की वजह से होती है। लाइफस्टाइल डिसीजेज मतलब जिसको फ्री रेडिकल की वजह से जो होती हैं, राइट। जैसे कि कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से होती है। अब इनका सॉल्यूशन, अब एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि आप ये चीज़ जरूर जानिएगा कि जो भी बीमारियां होती हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से वजह से होती है, किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से वजह से होती है। यानी उसको सॉल्यूशन, अगर किसी बीमारी का सॉल्यूशन है तो वो ये है कि उस घटे हुए पोषक तत्व की कमी को दूर कर दें। यानी न्यूट्रिशंस को हम कंप्लीट न्यूट्रिशन दे दें, बॉडी को हम कंप्लीट न्यूट्रिशन दे दें, जिससे हमारी शरीर की बीमारी खत्म हो जाएगी, राइट। अब वो न्यूट्रिशंस हमारे तीन फॉर्म में मिलता है, राइट। पहला एक आयुर्वेद के फॉर्म में मिलता है। अगर कोई आयुर्वेद ले लें हम शरीर में, तो उससे हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, तो बीमारी खत्म हो जाएगी। दूसरा एलोपैथिक या मेडिसिन की वजह से हमें वो न्यूट्रिशन मिल सकता है, राइट, जिसको हम मेडिसिन कहते हैं। और तीसरी चीज़ वैक्सीनेशन, राइट। इन तीन चीज़ों की वजह से हमारे शरीर की बीमारियां सही हो सकती हैं, राइट। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक में बातचीत करें, इन तीनों के बारे में एक एक करके बातचीत करें, तो आयुर्वेद की जनरली क्या होता है, आयुर्वेद और एलोपैथिक एंड वैक्सीनेशन, राइट, ये तीनों के बारे में हम एक एक करके बातचीत करेंगे, राइट। पहले अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद जनरली फल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वही हमारे आयुर्वेद है, राइट। और ये हमारे घर पर भी यूज होते हैं, राइट। जैसे जीरा, लौंग, इलायची, ये सब आयुर्वेद ही है, जो कुछ वर्षों से भारत में और वर्ल्ड में वर्षों से लोग यूज करते आ रहे हैं एज अ मेडिसिन। क्यों मेडिसिन यूज करते हैं? क्योंकि इन आयुर्वेद किसी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अगर उठा के देख लें तो बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड, बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, राइट। कि बहुत सारे, क्योंकि इसीलिए लोग कहते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, क्योंकि उनमें न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि एक तुलसी की बात करें, तुलसी में एक्टिव कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। ये सारे के सारे एक्टिव कंपाउंड सिर्फ एक मात्र तुलसी में अवेलेबल है। जब तुलसी का सेवन करते हैं तो ये सारे के सारे एक्टिव कंपाउंड हमारी बॉडी में जाते हैं। तो सिर्फ एक तुलसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी की खत्म होती हैं, राइट। अगर हम इसी एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी क्या होता है, इस आयुर्वेद में बहुत सारी एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। जब हम उसको खाते हैं तो सारे एक्टिव कंपाउंड हमारे बॉडी में जाते हैं। बट मेडिसिन क्या होता है, सिर्फ उन बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड में से कोई एक एक्टिव कंपाउंड उसमें डाल दिया और बाकी सारा केमिकल होता है, राइट। 30% एक्टिव कंपाउंड, 70% केमिकल, राइट। तो बेसिकली वो केमिकल की वजह से ही बना होता है। और वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन क्या होता है, एक प्रकार का टीकाकरण होता है। अब ये टीकाकरण, वैक्सीनेशन तब करवाते हैं जब हमारी बॉडी में कोई ना कोई वायरस आ गया। और वायरस हमारी बॉडी में तभी जाता है जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है। इम्यून सिस्टम एक तरह से हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड होता है। बॉडीगार्ड, अगर बॉडीगार्ड कमजोर होगा तो ऑब्वियसली बॉडी में वायरस एंटर हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम कमजोर तब होता है जब हमारे शरीर का WBC काउंट कम होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स की संख्या हमारी बॉडी में कम होता है, तभी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और तभी कोई ना कोई वायरस एंटर हो सकता है। और इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि इस वायरस को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन क्या है कि वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो वैक्सीनेशन भी एक प्रकार का केमिकल है, ये भी कि एक एक्टिव कंपाउंड से मिलकर बना होता है और रेस्ट ऑफ द चीज़ केमिकल होती है, राइट। रेस्ट ऑफ द चीज़ केमिकल होती है, राइट। इसी को हम वैक्सीन कहते हैं। और ये वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाती है तो वायरस को खत्म करती है, ना कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है।
राइट, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, राइट। अगर हम ये दोनों मतलब एलोपैथिक और वैक्सीन दोनों ही एक प्रकार से केमिकल होता है। इन दोनों के बारे में अगर हम एक साथ बातचीत करें, राइट, तो एक कोई एक्टिव कंपाउंड्स है और ये बनता है एक्टिव कंपाउंड और इसमें मिला दिया हमने एक्सिपेंट्स को ही हम लोग कहते हैं केमिकल, राइट। एक्टिव कंपाउंड्स में हमने मिला दिया एक्सिपेंट्स, राइट, और इससे बन गया हमारा डोजेज फॉर्म। ये डोजेज फॉर्म लाइक जिसको हम सिरप कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, मेडिसिन्स कहते हैं, यही हमारा मेडिसिन्स होता है, राइट। अब ये जब हम पीते हैं तो ये और इसको वैक्सीन भी कह सकते हैं, यानी एक्सिपेंट्स में, यानी एक्टिव कंपाउंड्स में एक्सिपेंट्स मिला दिया तो ये हमारा मेडिसिन या फिर वैक्सीनेशन बन जाता है, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जैसे कि हम अगर थोड़ा सा समझे इसको डीपली समझे कि है क्या ये एक्सिपेंट्स, राइट। तो अगर कोई कैप्सूल है 5 mg की, अगर कोई कैप्सूल है 5 mg की, तो उसमें अगर 150 ग्राम एक्टिव कंपाउंड्स होगा तो रेस्ट ऑफ द चीज़ 350 ग्राम, 350 ग्राम जो होगा वो होगा एक्सिपेंट्स, यानी इसलिए केमिकल कितना होगा, एक्सिपेंट्स 350 ग्राम हमारा केमिकल होगा, राइट। और इसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, राइट। बहुत सारा मेडिसिन, इसलिए आपने सुना होगा मेडिसिन के कभी कभी साइड इफेक्ट भी होते हैं, राइट। हाँ, अब अगर हम आयुर्वेद की बात करें, अब इनके रिजल्ट्स की बात करें कि इनमें कैसे कैसे रिजल्ट्स, आयुर्वेद की बात करें, अब हम आयुर्वेद लेते हैं ना, तो जब हम कोई भी एक चीज़ हम उठा के खाते हैं तो उसके सारे एक्टिव कंपाउंड्स हमारी बॉडी में जाते हैं, तो सारे एक्टिव कंपाउंड्स की कमी हमारे शरीर में दूर होगी, सारे न्यूट्रिशंस की कमी दूर होगी। जैसे हमने तुलसी खाया तो तुलसी का प्रोटीन भी गया हमारे शरीर में, विटामिन भी गया, मिनरल्स भी गया, तो बहुत सारी बीमारियां एक साथ सही होंगी सिर्फ एक चीज़ की वजह से, राइट। इस वजह से हमारे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सिपेंट्स या कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है, राइट। तो इसी वजह से हमारे शरीर में जो बेस्ट रिजल्ट मिलता है आयुर्वेद की वजह से, विदाउट साइड इफेक्ट, बिना कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर को बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अब यहीं अगर एलोपैथिक या वैक्सीनेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक एक्टिव कंपाउंड है जो कि पर्टिकुलर एक बीमारी में ही काम करेगा, राइट। तो कभी कभी आयुर्वेद लेते लेते वो पर्टिकुलर बीमारी तो सही हो जाती है बट बहुत सारा साइड इफेक्ट दे जाती है। क्यों साइड इफेक्ट क्यों दे जाती है? क्योंकि एक्सिपेंट्स बहुत ज़्यादा है, राइट, केमिकल बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए रिजल्ट मिलता है, पर्टिकुलर एक बीमारी में रिजल्ट मिलता है लेकिन साथ में साइड इफेक्ट भी मिल जाता है, राइट, दोनों वैक्सीनेशन और एलोपैथिक के केस में। अगर हम बात करें आयुर्वेद हमारी जो बीमारी होती है वो जड़ से ख़त्म करती है, राइट, जड़ से ख़त्म करती है, जो मेन जड़ है, मेन वजह है जो बीमारी को वजह ख़त्म करती है, राइट। और मतलब इसीलिए तो कहते हैं बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए जड़ी बूटी की ज़रूरत होती है, राइट। तो ये आयुर्वेद हमारे शरीर की बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। वहीं अगर हम एलोपैथिक और वैक्सीनेशन की बात करें तो ये सिर्फ बीमारी को कवर अप करता है, राइट, कवर अप करता है। आपने सुना भी होगा कि कोई शुगर या बीपी के लिए अगर कोई कैप्सूल मेडिसिन ले रहा है तो वो कम से कम 10 साल 5 साल तक लगातार ले रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी बीमारियां एलोपैथिक से सही नहीं होंगी, वैक्सीनेशन सही नहीं होंगी, राइट। कि ये आयुर्वेद से जड़ से ख़त्म करना है तो आयुर्वेद की ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं न कहीं एलोपैथिक और वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, मस्ट है, राइट। जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी में या अर्जेंट मेडिकल कंडीशन में हमें एलोपैथिक की ही ज़रूरत होती है। इमरजेंसी के केस में हमें एलोपैथिक की ज़रूरत होती है, जैसे कि हार्ट अटैक आ गया, अब उसमें आयुर्वेद काम नहीं करेगा, उसमें एलोपैथिक की नीड ही होगी, राइट। आपका कोई किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो उसमें एलोपैथिक के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो एलोपैथिक कहीं कहीं बेस्ट है, एलोपैथिक के बिना कहीं ना कहीं इसीलिए शायद आज एलोपैथिक बहुत ज़रूरत है। एलोपैथिक आज हमारे भारत देश में बहुत काफ़ी इसका सॉल्यूशन हो रहा है, काफ़ी मतलब लोग यूज कर रहे हैं, राइट। एंड लाइफ स्टाइल डिसीजेज में आयुर्वेदिक ही काम करेगा। लाइफ स्टाइल डिसीजेज में जितने प्रकार के फ्री रेडिकल की वजह से बीमारियां होती हैं उन सब में आयुर्वेदिक काम करेगा। और फ्री रेडिकल क्या है, किस तरह से बनता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो है जो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप इसको डीपली देख सकते हैं और वीडियो के एंड में इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे हमारी भी एंड होती है, राइट। और एक चीज़ और बता, आज आयुर्वेद हमारे भारत में बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है क्योंकि अमेरिका का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिका का जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है वो आयुर्वेदिक भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है क्योंकि उसको आज लोगों को पता है कि कैंसर जैसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां शायद मेडिसिन से सही ना हो क्योंकि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, राइट। एक हम किसी चीज़ के लिए ले रहे हैं वो तो ठीक थोड़ा थोड़ा सही हो रही है, लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ और ज़्यादा हमारी बॉडी को दे रही हैं, राइट। यहीं पर हम अपने वीडियो को एंड करना चाहेंगे, राइट। एंड इसके बारे में आप अपने कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा। एंड आप मेरे को व्हाट्सअप, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड आप मेरे वीडियो को
वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि आयुर्वेद के बारे में डीपली बातचीत करने वाले कि हर एक आयुर्वेद में हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आयुर्वेद के लेने के समय, राइट। एंड आपको और किसी बीमारी के लिए, आपके अपने घर में किसी भी बीमारी के लिए आपको अगर आयुर्वेद की ज़रूरत है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, बेस्ट प्लेटफॉर्म आयुर्वेद, जहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें अवेलेबल है, राइट। आप उस लिंक पे जाके क्लिक करके आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और जो भी आप अपने बीमारी के लिए ऑर्डर करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करना चाहेंगे एंड थैंक यू सो मच।